हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 8 days। इन हाउ मैनी डेज कैन 16 मैन कंप्लीट दैट वर्क। इसके कहने का मतलब है कि 12 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम का एक भाग कितने दिन में करेंगे। देखो, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि जो M1 D1 H1 इक्वल होता है M2 D2 H2 के। इसके नीचे आ जाएगा आपका W1 R1 और इसके नीचे आ जाएगा आपका W2 R2। देखो, M से हो जाएगा हमारा मैन, D से हो जाएगा डेज, H से हो जाएगा आवर, ठीक है, और W से हो जाएगा वर्क, R से हो जाएगा रुपीज़, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में हम इसको पुट करते हैं। देखो, इसने बोला 12 आदमी, ठीक है, किसी काम का 1/3, 1/3 नीचे आएगा, कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में। उसी काम को 16 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अगर इस 3 की बात करें तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 12 × 8, 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 4 16, 4 दूनी 8, 3 × 9 9 दूनी 18। तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 18 दिन में, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 ये इक्वल होता है M2 D2 H2 अपॉन W2 R2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो, सेकंड भी इसी टाइप का है। इसने क्या बोला है, 22 मैन, 22 मैन किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 32 मैन उस काम को x दिन में पूरा करेंगे। तो ये हो जाएगा 22 × 16 अपॉन 32, 16 दूनी 32 और ये आ गया 11। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 डेज, ठीक है। 22 मैन 16 दिन में। इन हाउ मैनी डेज विल 32 मैन कैन कंप्लीट द जॉब, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, 11 दिन, नन ऑफ दीज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, 16 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ, सेम क्वेश्चन है कि 16 आदमी किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो 28 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 7 चौक 28, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे कितने डेज आ जाएंगे, 4 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। देखो, 18 वुमेन लिख लो, किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और 12 मैन किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो, वर्क इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा 12 मैन किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 से 12 कैंसिल, 9 दूनी 18, तो ये आपका आ गया 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन। अगर मैं बात करूँ वुमेन और मैन का रेशो क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क चाहे आप इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, कैसे निकलेगा, 18 वुमेन तो 18 × 1 × 12, ठीक है। हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 18 × 12। उसके बाद उसने क्या बोला है, 8 मैन और 8 वुमेन। मैन का कितना है, 2, तो 8 दूनी 16 और 8 वुमेन 8, 16 और 8 24, डिवाइड बाय 24, तो 12 दूनी 24 और 2 निम 18। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 डेज। देखो, ये होता है इक्वेट वर्क टू वर्क, मतलब टोटल वर्क को इक्वल पुट कर लो, उसके बाद मैन और वुमेन का रेशो निकाल लो, फिर टोटल वर्क निकाल लो और फिर आंसर आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसने बोला 22 मैन किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 24 मैन किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 18 दिन में कितने मैन करेंगे, ठीक है। 6 × 3 = 18, 6 चौक 24, 3 × 5 = 15 और 5 चौक 20। आंसर क्या आएगा आपका, 20 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि A एंड B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। देखो, A किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, B किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले क्या लेंगे, LCM, जो कि हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। LCM आ गया 30।
10 तिया 30, 15 दूनी 30, मतलब ए का एक दिन का काम है 2 और बी का एक दिन का काम है 3। ठीक है। उसके बाद उसने बोला दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। इन्होंने एक साथ काम किया, ए प्लस बी ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक दोनों ने साथ किया, फिर कौन चला गया, बी चला गया, तो बचा हुआ काम किसने किया, ए ने। अब देखो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, 2 दिन में करना कितना कर लेंगे 10। अगर मैं 30 में से 2 दिन का काम घटा दूं तो काम बचा 20, उसको कौन पूरा करेगा, अकेला ए, डिवाइडेड बाय 2, तो कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। ठीक है। इसने पूछा है द होल वर्क कंप्लीटेड इन, ए ने काम किया 10 दिन अकेले ने और दोनों ने मिलकर काम किया 2 दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है विद द हेल्प ऑफ हिज सन, मतलब ए और उसका बेटा उसका सन उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम ले लेंगे 15, 5 तिये 15 और 3 पंजे 15। देखो ए एक दिन में 3 काम करता है और ए प्लस उसका सन एक दिन में 5 काम करता है, तो सन कितना करेगा एक दिन में, 2 काम, 3 काम इसका 2 काम सन का, टोटल 5 काम। उसने पूछा है इन व्हाट टाइम हिज सन डू इट अलोन, 15 काम उसका सन अकेला बटे 2, तो 7 सही 1/2। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पी मैन, देखो वही MDH वाला है, MDH WR बराबर MDH WR। ठीक है। इसने बोला पी मैन वर्किंग पी आवर पी डेज और पी यूनिट। ठीक है, बराबर हो जाएगा देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय एन मैन वर्किंग एन आवर और एन डेज, ये हमें निकालना है। इससे ये कैंसिल, ये ऊपर आ गया मान लो x, ये हो जाएगा आपका n³ बटे p का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 n³ बटे p का स्क्वायर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए अलग अलग, मतलब ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 20 तिया 60 और 3 दूनी 6। अब देखो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम एंड बी लेफ्ट द वर्क। उन्होंने ए प्लस बी ने एक साथ काम शुरू किया, उसके बाद बी भाग गया। इफ ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 days, मतलब ए ने अकेले ने 10 दिन काम किया। ठीक है। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 30 काम। टोटल काम था 60, ए ने अकेले ने 30 कर दिया, बचा कितना 30। और ये 30 काम कौन करेंगे, ये दोनों ही तो करेंगे, 3 और 2 5, तो ये दोनों कर लेंगे 6 दिन में। उसने पूछा है हमसे कि बी ने कितने दिन काम किया, देखो बी ने तो सिर्फ 6 दिन काम किया, उसके बाद वो चला गया, तो बी का आंसर आएगा हमारा 6 दिन, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 28 मैन, ये है 28 मैन, किसी काम का 7/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 7/8 पीस ऑफ वर्क इन 1 वीक, मतलब एक हफ्ते में पूरा करते हैं। देन द नंबर ऑफ मैन, यहाँ मैन एंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क। देखो 7/8 काम ये कर चुका, टोटल काम है 8, 7 कर चुका, बता कितना 1/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 से 8 कैंसिल। ठीक है, 1 वीक की बात की गई है, तो इस 7 से ये 7 कैंसिल, हमारा मैन कितना आ जाएगा 7 चौक 28, तो 4। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वाइल वर्किंग 7 hours पर डे, वाइल वर्किंग 7 hours पर डे। देखो एक दिन में 7 घंटे काम करता है। ठीक है, और काम कितने दिन करता है, 6 दिन, तो अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो ये क्या आ जाएगा मेरा 42 घंटे, मतलब एक ने जो ये ए है इसने 42 घंटे काम किया। उसके बाद बी की बारी आई, उसने क्या किया 8 दिन काम किया। ठीक है,
और कितने घंटे, 7 घंटे। तो 7 गुणा 8, इसका आ जाएगा आपका 56 आवर। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो और इसके बाद क्या कर लेंगे हम, ए का 42 और बी का 56 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 नी 18, 168। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 3। उसने पूछा है व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट वर्किंग टुगेदर 8 डेज। तो 4 और 3 7, 7 तो ये एक दिन में काम करे और 8 घंटे करेंगे तो 7 8 56 बटे 56 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या ऐसे नॉर्मल कर लो भाई। दूसरा मेथड ये भी है कि जैसे 7 इंटू 6, यहाँ से डायरेक्ट कर लो 7 इंटू 8, वही बात पड़ जाएगी। इसका एलसीएम ले लोगे 168, ये 4 ये 3, तो 168 बटे 7 और 8 घंटे करना है इंटू 8, 56, वही आ गया आपका 3। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए एंड बी, देखो ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और सी प्लस ए उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं, देखो पहले तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा 120, मतलब टोटल वर्क 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये आ गया 20 और ये आ गया 12। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करूँ ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 और 12, 15 और 10 25, 26 27 और ये 20 हो जाएगा आपका 47। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 47 बटे 2, 47 बटे 2। ठीक है, टोटल वर्क कितना था 120 बटे 47 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 240 बटे 47 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, 7 पंजे 35 और 5 नहीं, देखो इससे करोगे जब भी जीरो नहीं आ रहा, इससे करोगे जब भी जीरो नहीं आ रहा, 9 चौक 36 और 4, इससे जीरो आ रहा है, लेकिन ये तो देख लो 40 बटे 9 है, यहाँ तो 240 बटे 47 है, तो सही आंसर ये होगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 डेज। ठीक है, बाय सम वर्कर्स, मैंने मान लिया कोई एम वर्कर्स हैं। ठीक है, 100 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर्स, ये बराबर हो गया m-10। ठीक है, और काम हुआ 110 दिन में पूरा, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये m हमारा आ जाएगा 110। ठीक है, m क्या आ जाएगा 110। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी। देखो अब सीधा करेंगे, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में और सी प्लस ए 6 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। यहाँ ट्वाइस करेंगे, इसका डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 और 2 9 बटे 2, 4.5। ठीक है, इसने पूछा है हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क। बी का निकालना है तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों 4.5 में करते हैं, सी और ए 4 में करते हैं, बी आ गया 0.5। टोटल वर्क है 24, ये हो गया ऊपर 10, 5 दूनी 10 और 24 दूनी 48 डेज। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ए कंप्लीट 7/10 ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखो ए जो है वो 7/10 काम करता है 15 दिन में, तो एक काम कितने में करेगा, 15 इंटू 10/7। भाई 7/10 काम करता है 15 दिन में, तो एक काम कितने में करेगा, 15 इंटू 10/7, 10 ऊपर चला गया 7 नीचे आ गया। उसने बोला देन ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 डेज।
ठीक है, देखो ऐसे कर लो फिर। इसने क्या बोला कि ए जो है वो 15 दिन में 7/10 काम करता है, विद द हेल्प ऑफ बी, बी की मदद से क्या करता है 4 दिन में रिमेनिंग वर्क, तो 3/10। ठीक है, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि भाई ए जो है वो 15 इतने में करता है और इतने में। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, या एक मेथड ये देख लो। देखो इसने बोला कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलके 3/10 काम करते हैं 4 दिन में। ठीक है, 2×5 = 10, 2×2 = 4, तो 6/5। देखो ए प्लस बी, इसने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज पूछा है, तो ए प्लस बी रिमेनिंग वर्क 4 दिन में, 4 दिन में रिमेनिंग वर्क कितना है 3/10 था, तो यहाँ हो जाएगा 10/3, 4×2 = 40/3, तो ये हो जाएगा 13×3 = 39 और 1 40/3। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देयर इज ए सफिशियंट फूड। देखो अगर इसका फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला देख लो, नहीं तो आसान एक बार वैसे ही देख लो। इसने बोला देयर इज ए सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन 31 दिन। 400 मैन का, ठीक है, 31 दिन का खाना था। आफ्टर 28 डेज 280 मैन चले गए, मतलब ये जो 31 दिन का खाना था ये इन्होंने 28 दिन खाया। ठीक है, फिर कितने चले गए 280 चले गए, तो 400 माइनस 280। ठीक है, या तो ऐसे कर लो 400/3, 0 10 में से 8 गए 2 120। ठीक है, 0 से 0, 3 चौक 12, 4×2 = 40, 10 दिन। या तो इस तरीके से कर लो कि भाई 400 आदमियों का खाना था, 31 दिन खाना था लेकिन 28 दिन खाया और ये चले गए। ठीक है, नहीं तो एक तरीका ये भी है, उसने बोला कि 400 आदमियों का खाना था 31 दिन का, लेकिन 28 दिन बाद गए, तो जो 31 दिन का खाना था उसमें 28 दिन का खाना खा चुके, बचा कितना 3 दिन का खाना। तो जो 400 आदमी हैं उनका 3 दिन का खाना बचा, लेकिन अब खाएंगे कितने, 400 थे 280 चले गए, तो अब इस खाने को 120 ही तो खाएंगे, तो ये भी वही आया, ये आ गया 40 और 4×2 = 400। ठीक है, 10 दिन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। टोटल वर्क कितना आ गया 24, 4×6 = 24, 6×4 = 24। अगर ए एक दिन में 4 काम करता है, ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं, तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। इसने बोला कि टोटल काम कितने दिन में कर देगा, तो टोटल था 24, 24/2 12 दिन। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, राजू रिंकू एंड राम। ये है राजू, ठीक है, ये किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। ये है रिंकू, ये किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ये है राम, ये किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले टोटल वर्क इनका एलसीएम, तो ये आ जाएगा हमारा 24, 24 एकम 24, 12×2 = 24, 6×4 = 24। उसने बोला वाइल वर्किंग टुगेदर, तीनों मिलकर 24 काम है, तीनों मिलकर 4 2 6 और 1 7, तो 24/7 ये हो जाएगा आपका 7 या 21 और 3 24 डेज। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। मतलब ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं और बी प्लस सी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं और सी प्लस ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 30, 40 और 60 का। ये आ गया हमारा 120, 3 चौक 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। उसने बोला हाउ लॉन्ग विल दे टेक फिनिश वाइल वर्किंग टुगेदर।
टोटल वर्क है हमारा 120, तीनों एक साथ काम करेंगे तो 4 3 7 और 2 9, ये आ जाएगा 3 3 9 और 3 चौक 12, तो ये आ गया हमारा 3 3 9 3 चौक 12, 4 3 7 2 9, सॉरी ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये गलती हो गई, देखो 120 काम था ये 9, लेकिन यहाँ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आता है, तो इसका आधा करेंगे तो 9/2, तो 120 इंटू 2/9, 3 तिया 9 3 चौक 12, 80/3, तो ये आ जाएगा हमारा 6 तिया 18 और 2 20। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ए कैन राइट 75 पेजेस इन 25 आवर। देखो 75 पेज जो है वो क्या करता है, 25 घंटे में लिखता है, तो 1 घंटे में कितने पेज लिखेगा, 1 घंटे में 75/25, तो 25 या 75, 1 घंटे में 3 पेज लिखेगा। ठीक है, एस ये लिखेगा ए। अगर हम बात करें बी की, बी 135 पेज लिखता है, 27 उसमें, ठीक है, घंटे में, तो 1 घंटे में 7×5 5 पेज लिखेगा। ठीक है, इसने बोला इन व्हाट टाइम बी राइट 42 पेजेस, ये 42 है। ठीक है, 42 पेज कितने में लिखेगा, तो ये हो जाएगा, बी का लिखना है ना, तो ये हो गया आपका 42, ए एंड बी, ये था ए प्लस बी, ए लिखता है 3, बी ए प्लस बी लिखते हैं 5, तो बी लिखेगा 2, 42/2 21 आवर। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 12 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में। अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आ जाएगा 60, 10 6 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 15। इसने बोला दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू किया, बी स्टॉप आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन तीनों ने एक साथ काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, 2 दिन बाद बी चला गया। ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग, ए और सी ने फिर कितने दिन काम किया। ठीक है, देखो 2 दिन तीनों ने काम किया, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, 2 दिन में कितना कर लेंगे, 30 काम, और 60 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो काम बचा 30। अब ये 30 काम कौन करेंगे, ए प्लस सी, तो 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 10 या 30। ठीक है, कितने दिन में, 3 दिन में रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम 3 दिन में खत्म कर दी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, आई कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर पर डे। ठीक है, वही सेम चीज है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 15 दिन में कितना घंटे काम कर लेगा, 120 घंटे। ठीक है, ये था आई। उसके बाद यू कैन फिनिश वर्क, तो यू क्या आ जाएगा, 6 3 18 और 2 20/3, और 9 घंटे काम करता है, तो 3 3 9 20 3 60। ठीक है, एलसीएम 120, 120 एकम 120 और 60 दूनी 120। फाइंड इन हाउ मैनी डेज वी कैन फिनिश, मतलब दोनों मिलके, ठीक है, दोनों मिलके उसमें करेंगे। तो ये हो गया आपका 120, टोटल वर्क 120 हो गया। ठीक है, 10 दिन काम करना है, 1 मिनट। फाइंड इन हाउ मैनी डेज वी कैन फिनिश इट टुगेदर इफ वी वर्क 10 आवर्स पर डे। ठीक है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, 10 दिन में कितने कर लेंगे, 30 यूनिट, तो ये आ गया आपका 4 डेज। ठीक है, 4 डेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए
बी, रेशो निकालो। देखो ट्वाइस है, अगर ए एक बी एक है तो ये कितना हो जाएगा डबल। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। टुगेदर दे कैन फिनिश वर्क इन 16 डेज। 2 और 1 3, टोटल काम कितना हो गया 16 तिया 48। ठीक है। इन हाउ मैनी डेज कैन इट बी डन बाय ईच सेपरेटली। तो ए का निकालेंगे बटे 2, 24 दिन। ठीक है। बी का निकालेंगे 48 बटे 1, 48। तो 24 और 48 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 24 भी करेंगे, एक बार 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 और 12 डेज। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 12 दिन में। एलसीएम हो गया 36, 12 24 12 36 98 27 9 चौक 36। ठीक है, एलसीएम हो गया 36 36। उसके बाद इसने बोला इफ दे वर्क फॉर अल्टरनेट डेज ए स्टार्ट द वर्क इन हाउ मैनी डेज वर्क कंप्लीट। ठीक है। इसने बोला अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। तो इनका 2 दिन का काम देख लेते हैं। ए ने एक दिन किया 4 काम, बी ने अगले दिन किया 3 काम। तो 2 दिन का काम हो गया 7 यूनिट। हमें कितना करना है 36 यूनिट। ठीक है। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं और इसको भी 5 से गुणा कर दूं तो ये हो गया 35 यूनिट काम, और ये हो गया 10 दिन। 10 दिन बराबर 35 यूनिट। अगले दिन कौन करेगा, ए करेगा। एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, हमें करवाना है 1 काम। तो 10 सही 1/4। ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसने बोला वन मैन 3 वुमेन, ठीक है, और 4 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 96 आवर्स। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, देखो कैसे। 1 मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज, ठीक है, कितने में 96 आवर में। ऐसे इसने बोला 2 मैन और 8 बॉयज 80 में, और 2 मैन और 3 वुमेन 120 में। ठीक है। अगर इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा 96 12 8 960। ये आ गया 10, 0 से 0 ये आ गया 12 और ये आ गया 8। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज इज इक्वल टू 10। 2 मैन और 8 बॉयज ये बराबर आ गया 12 के, और ये आ जाएगा आपका। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैन सेम हो जाएंगे, ठीक है, और बॉयज़ भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी वुमेन की आएगी कि 6 वुमेन बराबर 8 यूनिट और 1 वुमेन। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा कि जो 3 वुमेन है ना उनका क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स। 3 वुमेन का आ गया 4 यूनिट्स। ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड सोल्व कर लो, ऐसे ही थर्ड। ठीक है। इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, क्योंकि 3 इक्वेशन बनेंगी, इसका कोई दूसरा मेथड होता भी नहीं है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। सेम क्वेश्चन है। अगर बी 1 यूनिट है तो ए इससे डबल है, ट्वाइस है। दे फिनिश द वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे 3 × 14 अलग अलग। तो 14 तिया 42, 42 बटे 2 करेंगे तो 21, और 42 बटे 1 करेंगे तो 42, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ वर्क इन 160 डेज। ठीक है। 32 क्या कहता है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन्स, ठीक है, सॉरी 33, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन्स कंप्लीट अ वर्क इन 160 डेज। देखो कोई
एम मैन है, किसी काम को 160 दिन में पूरा करते हैं, अगर 18 मैन और आ जाए तो m प्लस 18 उस काम को 20 दिन, ये चीज़ याद रखना, 20 दिन लेस, 160 में से 20 गए 140। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 अठे 16, 2 सते 14, तो 8 मैन बराबर 7 मैन प्लस 8 सत्तू 56 का 6, 7 एकम 7 5 12, ठीक है। तो मैन कितने आ गए आपके 126, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। तो ए बटे बी, अगर बी 1 है तो ये थ्राइस हो जाएगा, टोटल हो गया 4, टोटल वर्क हो गया 15 चौके 60, बी अकेला तो 60 बटे 1 60 दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 5 डेज। एक ग्रुप है मैन का एम, 5 दिन में काम करने की 10 दिन में काम करने की सोची, अगर 5 अपसेंट हो गए तो m-5, काम हुआ 12 दिन में, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 5 मैन बराबर 6 मैन माइनस 30, तो मैन आ गया आपका 30, ओरिजिनल कितने थे 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, अ बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड ए फार्म हाउस, मतलब एक बिल्डर ने डिसाइड किया एक फार्म हाउस बनाना है, कितने दिन में 40 दिन में, ठीक है। उसने क्या किया, 100 मैन लगाए इन द बिगिनिंग एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज, ठीक है। 100 मैन लगाए बिगिनिंग में, ठीक है, इन्होंने काम किया 35 दिन, फिर 100 और लगाए 35 दिन बाद, टोटल 40 थे, तो 200 हो गए 5 दिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 200 इंटू 5, आफ्टर 35 days decided to he employed so man in the beginning and so man after 35 days, ठीक है। एंड completed the कंस्ट्रक्शन इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब पूरे 40 दिन में कंप्लीट कर लिया। इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अच्छा देखो, इसने बोला कि उसने काम करना था 40 दिन में, 100 शुरू में लगाए, फिर 100 लगाए 35 दिन बाद, ठीक है। अगर वो इनको नहीं लगाता तो उसका जो काम है वो कितने दिन में पूरा होता, ठीक है। अगर इनको नहीं लगाता तो 200 मैन ने काम किया 5 दिन, अगर इनको नहीं लगाता तो 100 मैन करते x दिन में, ठीक है। 100 दूनी 200 और x क्या आ गया 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन कितने दिन में, 350 दिन में, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज 45 मैन, आफ्टर 200 डेज ही फाइंड दैट ओनली 4.5 किलोमीटर। देखो हिंदी में समझो, इसने क्या बोला, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने 12 किलोमीटर का एक कैनाल बनाना था 350 दिन में, और उसने 45 आदमी लगा दिए, लेकिन 200 दिन बाद उसने देखा कि भाई काम तो सिर्फ 4.5 किलोमीटर हुआ है, तो वो कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा आदमी और लगाए कि उसका काम जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखो MDH वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं इसमें भी, 45 दिन, ठीक है, 45 मैन ने 200 दिन काम किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बचे कितने 150 दिन, कितने x करेंगे, काम हुआ था 4.5 और बच गया कितना था 5.5, ठीक है। टोटल 12 था तो ये यही होगा, ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 तिये 15, ठीक है, 15 तिया 45, इस 15 तिया 45 और ये 15 और 15 चौके 60, ये तो गड़बड़ होगी भाई, देखो दोबारा से देख लेते हैं। देखो इसने बोला कि जो 45 दिन है 200 आदमियों ने काम किया, ठीक है, और जो 150 बच गए 150 दिन, वो 4.5 और ये हो गया 7.5, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल,
45 से 45 कैंसिल, देखो 45 इंटू 200 अपॉन 7.5, नीचे 4.5 आएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, और ये थे 150 दिन बच गए थे। 45 से 45 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, तो ये आ गया 20 पंजे 100। ठीक है, ये तो हमारा आया M2 100 दिन। हमने क्या बताना है कि कितने मैन ज़्यादा लगाए, मैन कितने लगा रखे थे 45, तो ज़्यादा कितने लगे हमारे 100 माइनस 45 55 मैन। ठीक है, जो एक्स्ट्रा उसने लगाए। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट टाइम एंड वर्क के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।